हमें नहरों में पानी नहीं खून चाहिए। हम अगर अपनी पर आ गए तो न जाने क्या क्या इस तरह की धमकियां दी जा रही थी रात के अंधेरों में, लेकिन उजाला होते ही सब चीजें सेट कर दी गई। लेकिन अगर इन आतंकवादियों को नहीं आतंकवादी नहीं, इन्हें जातंकवादी कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर, अगर इनका इलाज तरीके से नहीं किया गया ना तो ये और भी घातक हो जाएंगे। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। पांचना बांध के मुद्दे को गुर्जर वर्सेस मीणा बनाने में किन किन लोगों का हाथ रहा है और किस तरह से धमकी भरे वीडियोस एक रात पहले सोशल मीडिया पर वायरल की गई, शायद इसलिए कि सुबह नहरों में पानी ना खोला जाए। लेकिन वो कहते हैं ना, बुरे कामों का बुरा नतीजा, इन लोगों के इन कामों का भी बुरा नतीजा इन्हें भुगतना पड़ेगा। बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, जब मैं सोशल मीडिया से कुछ मुद्दे लेकर आती हूँ तो ये वीडियो मुझे दिखाई दिया जिसका एक एक शब्द वाकई में ऐसा है जो अगर कोई सुन लेगा दूसरे समाज का, जिस समाज को टारगेट करना चाह रहे हैं, वो भड़क जाएंगे और फिर होगा वो ये नरसंहार जिसे करवाने की भरसक कोशिशें की गई। मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शक एक बार ये वीडियो सुन ले, फिर हम चर्चा में आगे बढ़ते हैं। और कोई बात ये है कि पानी का तो मतलब ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल हमें पानी को 4 बजे तक कैमरा तक पहुंच जाए। अरे नहीं चाहिए हमें, कोई मतलब नहीं पानी से। हमें भैंस पानी की जगह खून चाहिए, खून चाहिए, खून चाहिए, खून चाहिए। बलवीर भगवान की जय। और वो लाइट चालू करो भाई, और जो लाइट चालू करो। और दूसरी बात हाकिम अली चोर, हाकिम अली चोर, गद्दार। तू बोलता है मरोड़ी लाल, तेरे को बताएंगे मरोड़ी लाल में कितना दम है, कितना दम है। बोलता है समाज के हमारे नेता को, हमारे भगवान को बोलता है, ऐसी तुच्छ भाषा बोल रहा है। और अशोक चाबी और हाकिम अली, तो तेरे को बताएंगे हम कि हम किस कौम में पैदा हुए। तू आना इधर। अशोक सिंह धावाई, तेरी माँ राजपूतों की रखेल थी। सही और हाकिम अली चोर, तू बोलता था तू इंदौर में कहीं पतासी के ठेले लगाता था, तू यहाँ के नेतागिरी कर रहा है। हम तुझे बताएंगे कि तू कैसे नेतागिरी कर रहा है और तू कैसे पांचना के पानी को रोक के बताएगा हमारे को। तुझे अगर हमारी कौम अभी ये सोच रही है कि प्यार प्रेम से पानी खुल जाए, तो 1985 में तुझे बता दिया था, तेरा बाबा था ना, तेरा बाबा जिसने बड़ौदा में आके माफी मांगी थी। चोर पोती को लेके आया था, उसकी पोती को, भरत सिंह की छोरी को, बड़ौदा के अंदर। कि मीणों का रिश्ता कर दूंगा इसका, लेकिन इस लड़ाई को बंद कर दो। बलवीर भगवान की जय। तेरा बाबा था ना, तेरा बाबा। पानी नहीं चाहिए हमें, तेरा बाबा, हमारी इज्जत चाहिए हमें। तेरा बाबा बड़ौदा में आके यूं पैर फैला दे, यूं पैर फैला दे, यूं फैला दे पैर, यूं ले माफ कर दे। तो वही बड़ौदा है, वो जंग उनकी कमजोर नहीं है बड़ौदा बड़ौली की। दोबारा जब छोड़ेंगे ना तो तू 12 गांव कौन से तेरे उड़ली गुड़ली है ना, वो पाएंगे नहीं कहाँ चले गए। माइक लीजिए नेताजी, माइक लीजिए, चालू कर ले। मेरा तो वैसा ही माइक डल रहा है। नहीं सर, लेकिन हमारे बाबा किसी बोल रहे टोना भीम को पानी ये चलवा दो आप तो। और ऐसा भाईचारा है, हमको ऐसा भाईचारा नहीं, हमें ऐसा भाईचारा नहीं चाहिए। 2028 में तेरे को खत्म हो गया। हम 2028 में भाईचारा बता देंगे कैसा भाईचारा है। यूपी वाले को यूपी भेज देंगे, हरियाणा वाले को हरियाणा भेज देंगे, और वो जम्मू कश्मीर से आता है उसको जम्मू कश्मीर भेज देंगे। और मेरी बात सुने, सीट भी निकाल के बता, मेरी बात सुने, है ना वहाँ छेड़ी को बकरे रोड़ा को नेताजी देगी, फिर देगी मेरा भाई, महंगनी कर देगी, मांझा देगी। अरे नहीं, मेन बात तो ये है कि जैसे ये कह रहा ना, लड़क काट दी मैंने और हमने पुराने बदले ले लिए। खटमल नफरती लोग तो वही है जो केवड़ी लाल जी के पोस्टर चिपकाता डोलता था। और जब तो क्या नाम है, जब तो ये बोलता था ना कि जब तेरे कब्जे कर रखे तूने जमीनों पे, और जब जमीनों पे बुलडोजर चलने की बारी आई थी, तब तो किरोड़ी लाल जी के जाके पैर पकड़ लिया था, और इन्हीं गोलमा देवी के पैर जाके पकड़ लिया था।
कि माई और बाप कैसे भी करके बचा लो, मेरे पास तो धनी सर ढकने को और कमाने खाने को यही जमीन है, तो तेरी औकात हम जानते हैं। ये तो मोटरसाइकिल चोर है और क्या नाम है, बोलेरो चोर है, भैंस चोर है, तेरी ज्यादा औकात नहीं है। बलवीर भगवान की जय। और तू यार पानी 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 तो हमने पहले भी कहा था, तेरा बाप क्या तेरे दादा देंगे, हमें पहले दे दिया उन्होंने, तेरे बापों ने दे दिया, और तुम औलादे भी देगी हमें पानी, और राजी से नहीं तो बेराजी से दोगे। बाप का थोड़ी है। और पानी सरकार का है, जब चाहे जब ले लेंगे। अरे सरकार मीणा का है पानी, तो ये और कंजरन का खून चाहिए यहाँ। और ये तुम्हें ना जितना भाईचारा तुमने बिगाड़ा ना, हमें भाईचारे से हमें कोई मतलब लेना देना बहन नहीं। उसको भाईचारा हमारी बहन बेटी नहीं, बहन ही तुम्हारे, और न कोई तुम्हारी छोरी हमें लेके आनी, तो हमें ऐसे भाईचारे की कोई जरूरत नहीं है, न हमें तुम्हें जिमाना न हमें तुम्हारे जीमना, तो ये भाईचारा तुम्हारे पीछे। तो सुन लिया आपने, अब बताइएगा क्या कहेंगे आप। देखिए, ये सारी चीजें सस्ती नेतागिरी चमकाने का बहुत ही घटिया तरीका है जो ये लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये सस्ती नेतागिरी उन बरसाती मेंढकों की तरह होती है, ये नेता उन बरसाती मेंढकों की तरह होते हैं जो अगर कोई समर्थक पीड़ा में हो नहीं पहुंचते, जब किसी समर्थक को जरूरत हो ये नहीं दिखाई देते, जब वायरल होने का कोई मसला आ जाए, सुर्खियां बटोरने का कोई तरीका मिल जाए, तो वहीं पर अपनी सस्ती नेतागिरी शुरू करते हैं। ये हर जाति में पाए जाते हैं, इनको किसी एक जाति से नहीं जोड़ना चाहिए, और इनका एक बहुत ही सेट तरीका होता है। और ये तरीका क्या है कि पहले ये इस तरह की भाषा, इस तरह की गुंडई और इस तरह की चीजें करके लोगों के सोशल मीडिया पे छाते हैं, शेयर्स बटोरते हैं, कुछ लोगों में इनकी पहचान बन जाती है, और फिर ये छोटे से नेता बनके उन सभी लोगों से चंदा बटोरते हैं और चंदा घोटाला करते हैं, और फिर थोड़ा बहुत पैसा कमाकर बड़े बड़े आश्वासन देकर ये कर देंगे वो कर देंगे, कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं। अब आप देखिए, पासना बांध के मसले पर ये खोखली धमकियां इन्होंने दी, इनकी खोखली धमकियों में कितने लोग आए। सरकार ने इनको उतना भी जरूरी नहीं समझा कि उस प्रतिनिधि मंडल में तो ले ले जिनसे बात कर रहे हैं, ना ये मीणा जाति के प्रतिनिधि मंडल में आए, ना गुर्जर जाति के प्रतिनिधि मंडल में आए, यानी इनको इनकी खुद की जाति वाले भी कोई तवज्जो नहीं दे रहे। और फिर ये इस तरीके से अपनी सुर्खियां बटोरते हैं। अगर ये कुछ कर पाते तो कुछ लोग भी इनके साथ दिखाई देते, इनके साथ कोई नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ सस्ती लोकप्रियता पाने का बहुत ही निचले दर्जे का तरीका है। सस्ती लोकप्रियता के साथ साथ कुछ तालियां और जिस तरह से वाहवाही लूटने के लिए यहाँ पर इस तरह की हरकतें की जा रही है सो कॉल्ड नेताओं की, जो ऑनलाइन आकर सोशल मीडिया के माध्यम से धमकियां देने पर मजबूर हैं। आप बताइए, इन हरकतों से क्या वाकई में ये किसी का दिल जीत पाएंगे, किसी की सेवा कर पाएंगे? दिल जीतने के लिए नहीं काम करते, ये चंदा घोटाला के लिए काम करते हैं। ये काम करते हैं कि किसी न किसी तरीके से सुर्खियों में बने रहे, कोई छोटा मोटा पद मिल जाए, कहीं से कोई बेनिफिट मिल जाए, कोई नेता इनको अपना चेला बना ले। ये बहुत छोटे छोटे से गोल्स के लिए काम करते हैं, और इसलिए आपको टाइगर कह रहे हैं। इसलिए इनकी हरकतें किसी मदारी द्वारा नचाए गए बंदर से कम नहीं। ये राजनीति में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आप देखिए, राजनीति एक तरफ गंभीर लोगों का खेल है। अगर मीणा जाति की बात करें तो किरोड़ी लाल मीणा बहुत ही गंभीर राजनेता है। क्या इनका लक्ष्य कभी भी किरोड़ी लाल मीणा जैसा नेता बनने तक का हो सकता है? आपको खुद ही अपने सवालों का जवाब पता चल जाएगा। क्या ऐसी चीजों से हो सकते? नहीं। किरोड़ी जिस वजह से बनता है वो ये, उन्होंने हजारों पीड़ितों का काम किया है, उनके लिए काम किया है, उनकी पीड़ा में पहुंचे हैं, उनकी पीड़ा को हरा है। लोग मीणा हाईकोर्ट में सबसे बड़ा पद उनका मानते हैं। वो लोग उनके पास पहुंचते हैं तो पहले उनसे पूछते हैं कोई बीमारी है क्या, मैं ठीक कर देता हूं, मैं उसका दवाई दे देता हूं। तो वैसे किरोड़ी लाल मीणा है। इसीलिए इसको किसी एक जाति से नहीं तोलना चाहिए। हर जाति में इस तरह के जीव जंतु होते हैं, लेकिन वो यहां से यहां कभी नहीं पहुंच सकते। लेकिन आप एक बात बताइए, ऐसी कुछ शुरुआत नरेश मीणा ने भी की थी। नरेश मीणा
जिससे जैसे चुनाव लड़ते गए वैसे वैसे उन्हें समझ में आ गया कि इस तरह की राजनीति से मैं इस चीज को बिल्कुल भी नहीं मानता कि नरेश मीणा का इससे कहीं पर भी कंपैरिजन इससे नहीं, मैं कह रही हूं कि नरेश मीणा ने भी नरेश मीणा को आप देखिए, जो शख्स 7 बच्चे जब मर जाते हैं छत गिरने से, उनके लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देता है उन गरीबों के लिए, वहां उस शख्स की लीग अलग हो जाती है जो समरावता वाले पूरे कांड में लोगों के लिए लड़ाई लड़ता है। समरावता से उनका कोई लेना देना नहीं, लोगों के लिए वो जेल चले जाते हैं। कहीं ना कहीं नरेश मीणा ने, हाँ हालांकि बहुत अत्यधिक गुस्सा या ऐसी कुछ चीजें हैं, मैं उसी के लिए कह रही, लेकिन उसके इतर नरेश मीणा ने जो गरीबों के लिए किया है उसे देखिए, वो बहुत आगे की, और उन्हें अपनी गलतियों से सबक मिला है और वो उन गलतियों को मानकर सबक लेकर आगे बढ़े हैं। तो नरेश मीणा, किरोड़ी लाल मीणा जैसे ये ना तो मीणा नेता बन पाएंगे, और गुर्जर नेताओं में भी आपको सचिन पायलट बनने के लिए, राजेश पायलट बनने के लिए, किरोड़ी सिंह बैंसला बनने के लिए ये हरकतें नहीं लगती है। उनके लिए रियल काम लगता है। किरोड़ी सिंह बैंसला वो हुआ करते थे, एक आवाज में हजारों लोग आ जाते थे, इनकी एक आवाज में 4 नहीं पहुंचेंगे। ये सारी बातें हैं जो बताती है कि ऐसी हरकतें बहुत अल्प समय के लिए आपको थोड़े बहुत सस्ते लाइक्स दिला सकती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। अब हो गया पांचना बांध में पानी आ गया है, आप देखिए पांचना बांध में पानी आ गया, ये लोग बोलते रहे, पुलिस लगा के पानी ले आए, लेकिन अभी भी ये लोग खुले घूम रहे हैं। ये हो चाहे से वो लोग हों जो खून बहाने की धमकियां दे रहे थे। यकीन मानिए कि अगर ये खुले घूम रहे हैं तो ये कुछ ऐसा अगर करेंगे तो पुलिस इनका पूरा इलाज भी कर देगी, उसमें कोई दो राय नहीं। 90% बिजनेस यही गलती कर रहे हैं। आप भी नहीं लाए ना अपने बिजनेस को ऑनलाइन, और इसी वजह से सालों तक मेहनत करने के बाद भी वो रिजल्ट्स नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे। क्योंकि राज सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट का नहीं है, राज है लगातार दिखने का। क्योंकि आज के दौर में ना लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं, और इस डिजिटल दौर में सबसे पहले आपका सोशल मीडिया देखते हैं, उसके बाद ही आपसे खरीदते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपके पास हर हफ्ते प्रोफेशनल वीडियो हो, अगर आपके ब्रांड की कहानी रोज रोज नए लोगों तक नए नए तरीके से पहुंचे, अगर आपका बिजनेस भी लोगों के फीड में बार बार दिखाई दे, तो क्या होगा? यही काम कर रहा है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। हम सिर्फ वीडियोस नहीं बनाते, हम आपके बिजनेस को लोगों के दिमाग में जगह दिला देते हैं। स्क्रिप्ट से लेकर हाई क्वालिटी शूट एंड एडिटिंग तक सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके बिजनेस के लिए कौन सी कंटेंट स्ट्रैटेजी काम करेगी, तो ये भी हम आपको बताएंगे। और तो और हमारे 8 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स के बीच में प्रमोट भी करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अभी डीएम करें, ग्रो कीजिए हमारे साथ और जानिए आपका ब्रांड कितना आगे जा सकता है।